जय साथियों, मैं अनूप आपके अपने YouTube चैनल जैकब अकादमी पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज फिर मैं बेहतरीन करंट अफेयर के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। आइए फटाफट देखते हैं और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना न भूलिए। देखिए बच्चा, मैं आपको बहुत नहीं कहता, लेकिन कहने का मतलब ये नहीं है कि नहीं कह रहे हैं तो करें ही ना, तो करवाइए इसको, ये आपकी जिम्मेदारी है और अब जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे तो ज़रूर करवा देंगे। देखिए, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी में जो जुलाई का रेशियो था, तो जुलाई में 2022 में जुलाई के 2022 में 2.4 की वृद्धि हुई थी। उसके मुकाबले अगस्त 2022 में 0.8% का संकुचन दिखा। तो ये क्वेश्चंस बन जाएगा कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के द्वारा जुलाई 2022 की अपेक्षा अगस्त 2022 में कितने प्रतिशत संकुचन दिखा था। तो कितने प्रतिशत का संकुचन दिखा, तो 0.8% का संकुचन दिखा। और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस टफ माने जाते हैं, तो जरूर आने की संभावना है। आगे देखिए, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, क्या मित्र, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF विश्व चैंपियनशिप शॉटगन में भारत क्रोएशिया के ओसीजेक में, कहाँ, क्रोएशिया के ओसीजेक में इसका आयोजन किया जा रहा था। उसमें 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य के साथ कितने स्थान पे है, तो 5वें स्थान पर, 5वां स्थान क्या हुआ, भारत को मिला। 5वां स्थान मिला किसको, भारत को। ठीक है मित्र, तो उसमें कितना, 1 स्वर्ण जीता, 1 रजत जीता और 2 कांस्य जीते। आगे आते हैं साथी, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, क्या मित्र, जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी एक केंद्रित द्विपक्षीय सहयोगी कार्यक्रम लागू कर रहा है, जिसे 2022 से 2027 तक बढ़ा दिया गया। यह इससे पहले कार्यक्रम चल रहा था। अब इन लोगों को लगा कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग में अब इसको बढ़ाने, इस कार्यक्रम को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। लेकिन टारगेट जो रखा गया था उसको प्राप्त न कर पाने के कारण इसका जो कार्य है वो कार्यकाल 2022 से 2027 तक बढ़ा के कर दिया गया। ठीक है मित्र, आगे आते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अक्टूबर 2022 में चंबा, हिमाचल प्रदेश का एक जिला है, चंबा में 2 जल विद्युत परियोजनाओं की क्या किया, आधारशिला रखी। 2 जल विद्युत परियोजनाओं की क्या रखा, आधारशिला रखी। इसमें देखिएगा साथी, इसमें जो है 270 मिलियन आधारशिला रखी ना, इसमें 270 मिलियन यूनिट बिजली प्रदान करने की योजना है, ध्यान दीजिए। और जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग होता है, इस कार्यक्रम में क्या हुआ था कि इसमें जो है ना कि इसका एक सहयोग था। तो जैसे कि इसमें हुआ था कि आपका 1987 में एक सहयोग बना था NIAID और NIH और USA के साथ। किसके साथ, NIAID, ठीक है, NIH एंड USA के साथ 1987 में क्या हुआ था, इस पे एक समझौता हुआ था, किसके तहत, जैव प्रौद्योगिकी विभाग के साथ। तो ये संयुक्त रूप से इस पे क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। तो इस कार्यक्रम में जैसे कि अभी कुछ शेष रह गया, जो इनका लक्ष्य था उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई, तो जिसकी वजह से क्या किया इन्होंने, सब ने मिलके, भारतीय और USA एजेंसी ने मिलके 2027 तक बढ़ा दिया इसका कार्यकाल 2022 से। ठीक है, आगे आते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर पूर्व भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को, किस ढांचा परियोजनाओं को, तो बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर जो प्रोग्राम है वहाँ पे, निधि देने के लिए एक नई योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल, उस योजना का क्या नाम है, प्रधानमंत्री की विकास पहल, अर्थात PM डिवाइन। क्या मित्र, PM डिवाइन आप जानते हैं, इसका नाम सुने हैं, PM डिवाइन के नाम से ज़्यादा जानते हैं, और इसको कहते हैं पूरा प्रधानमंत्री की विकास पहल को मंजूरी दी गई। इसके तहत क्या हुआ, यह योजना
2022-23 से 2025-26 तक क्या होगी, क्रियान्वित होगी। क्या होगी, क्रियान्वित होगी। और उसमें 6600 करोड़ रुपए का क्या होगा इस ड्यूरेशन के दौरान, मतलब 2022-23 से 2025-26 तक 6600 करोड़ रुपए उसमें क्या किए जाएंगे, उसके विकास के बुनियादी ढांचाओं को उठाने के लिए या उसका स्तर बेहतर करने के लिए उसमें 6600 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जो कि 2022-23 से 2025-26 तक किया जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। हाल ही में चीन ने अक्टूबर 2022 को अपना पहला व्यापक आधारित सौर दूरबीन, क्या व्यापक आधारित सौर दूरबीन तथा उन्नत अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला ASOS को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ठीक है मित्र, क्या किया, सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो इस जो लॉन्च था, जो लॉन्चिंग किया गया उस उपग्रह का क्या नाम था, तो कुआफू 1, क्या था, कुआफू 1। आगे चलते हैं। हाल ही में डिस्कस थ्रोअर, आप जानते हैं कमलप्रीत कौर को जानते होंगे, 2021 का जो टोक्यो का ओलंपिक हुआ था, इन्होंने डिस्कस थ्रो में क्या किया था, ये 6वां स्थान इनको प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इन्हीं की बात हो रही है। तो कमलप्रीत कौर को एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट AIU, एंटी डोपिंग यूनिट है यह, समझ लीजिएगा, द्वारा प्रतिबंधित पदार्थ, क्या उसका नाम है, स्टेनोजोल, क्या स्टेनोजोल का उपयोग करने के लिए 3 साल तक क्या कर दिया गया, इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। चैंपियनशिप से लेके राष्ट्रीय स्तर तक के खेलों से लेके वैश्विक स्तर तक 3 साल तक यह उसमें शामिल नहीं हो पाएंगी, ध्यान दीजिए। आगे आते हैं। भारतीय नौसेना ने किया अपतटीय सुरक्षा अभ्यास। तो अपतटीय सुरक्षा अभ्यास किसके द्वारा किया जाता है, तो भारतीय नौसेना के द्वारा किया जाता है। और उस अपतटीय सुरक्षा अभ्यास को क्या नाम दिया गया 2022 अक्टूबर में, तो उसका नाम दिया गया प्रस्थान। क्या नाम दिया गया, प्रस्थान। और एक बात और है कि यह आयोजन पूर्वी नौसेना कमान द्वारा किया जाता है। ठीक है मित्र, किसके द्वारा, पूर्वी नौसेना की जो कमान है उसके द्वारा किया जाता है, प्रत्येक 6 महीने पर। कितना, ये भी लिख लीजिए, प्रत्येक 6 महीने पर ये होने वाला अभ्यास है, 6 महीने पर होने वाला अभ्यास है यह। ठीक है ना मित्र, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 2022 को अगरतला रेलवे स्टेशन के अगरतला तक, ठीक है, उन्होंने क्या किया, गुवाहाटी में कोलकाता गुवाहाटी रेलगाड़ी, क्या, कोलकाता गुवाहाटी रेलगाड़ी और मणिपुर के ढोंगसांग तक अगरतला से जिरीबाम जनशताब्दी एक्सप्रेस का क्या किया, विस्तार करने को हरी झंडी दिखाई, या उसका जो प्रयोग करने के लिए हरी झंडी दिखा दी है, मतलब इस पे कार्य शुरू हो जाएगा। और एक बात जान लीजिए, तो इन्होंने क्या किया है, 2 ट्रेनों को विशेष तौर पे चलाने का इन्होंने आदेश दिया है और हरी झंडी दिखाकर उस पर कार्यक्रम शुरू कर दिया गया। तो पहला क्या है कि जो अगरतला रेलवे स्टेशन है उसके कोलकाता से गुवाहाटी तक रेलगाड़ी जाएगी। दूसरी, मणिपुर के ढोंगसांग से लेकर अगरतला जिरीबाम जनशताब्दी एक्सप्रेस का विस्तार किया गया। ठीक है, आगे आते हैं। तमिलनाडु सरकार ने राज्य के करूर जिले और डिंडीगुल जिलों में लुप्त प्राय स्लेंडर लोरिस, क्या इसका नाम है, इस जंतु का या जीव का, स्लेंडर लोरिस, यह क्या है, जीव है, कुछ और मत समझ लीजिएगा। यह एक बंदर की तरह ही दिखता है, बहुत छोटा सा इसका मुंह होता है, लेकिन थोड़ा बड़ा शरीर होता है, छोटा सा मुंह होता है, वो बंदर की तरह ही दिखता है। इसको कहते हैं स्लेंडर लोरिस। के पहले भारतीय अभ्यारण्य को क्या किया, अधिसूचित किया गया, मतलब यह लुप्त प्राय था, इसलिए उस क्षेत्र को क्या कर दिया गया, अधिसूचित कर दिया गया, मतलब संरक्षित कर दिया गया। अब उसमें क्या होगा कि उसके तहत जो भी उसकी 1-2 प्रजातियां अभी बची होंगी, जो भी 1-2 प्रजातियां चाहे 10, 50, 100 संख्याओं में बचे होंगे, वह उसमें अपना सुरक्षित प्रजनन और सुरक्षित अपना कार्य कर सकते हैं।
तो ये रहे आज के बेहतरीन क्वेश्चंस की श्रृंखला थी जो आप लोगों के सामने मैंने क्या किया रखा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये करंट अफेयर बहुत ही यूजफुल समझ में आता होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर यह आपको बेहतरीन लगता है, इसमें मेहनत समझ में आती है आपको, तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक ज़रूर करिए। जय हिंद, जय जय काव्य अकादमी।